हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हम पजल सीरीज की दूसरी क्लास। आइए देखते हैं। तो आज की हमारी पहली पजल है। हमारे पास 6 पर्सन है, एल से लेकर क्यू तक। उनकी बैंक में डिफरेंट डेजिग्नेशन है। कौन कौन सी है? सबसे पहले कौन है हमारे पास? जनरल मैनेजर। सबसे पास है हमारे पास जनरल मैनेजर। फिर कौन है? चीफ मैनेजर। फिर है ब्रांच मैनेजर। तो सबसे पहले हम इनको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन है? जीएम, जनरल मैनेजर। फिर कौन है? सीएम, चीफ मैनेजर। फिर कौन है? ब्रांच मैनेजर, बीएम। फिर है हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर। फिर है एएम। फिर कौन है? पीओ और क्लर्क। और कौन कौन है? पीओ और क्लर्क। तो ये हमारे 6 पर्सन हो गए। ठीक है। और वो क्या बोल रहा है? वो डिफरेंट गेम खेल रहे हैं। वो 6 गेम्स खेल रहे हैं। वो कौन कौन से? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड टेनिस। ठीक है। यहाँ आगे उनके नेम और यहाँ आगे उनकी गेम्स। ये हो गए नेम्स, दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। और यहाँ हो गया उसका गेम्स। ठीक है। अब पहली कंडीशन में वो क्या बोल रहा है? द पर्सन हु लाइक फुटबॉल वर्क ब्रांच मैनेजर। जो ब्रांच मैनेजर है वो कौन सी गेम खेल रहा है? वो फुटबॉल खेल रहा है। तो ये रहा हमारा ब्रांच मैनेजर। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? फुटबॉल खेलने वाला। यहाँ कौन आएगा? जो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है। ओनली वन पर्सन इज होल्डिंग द पोजिशन बिटवीन एम एंड हु लाइक फुटबॉल। अब वो क्या बोल रहा है? एम और फुटबॉल में एक पर्सन रहता है। तो यहाँ तो एक बार मेरे को ऊपर रख लिया मैंने एम को, और एक बार मैंने नीचे रख लिया। तो ही पॉसिबिलिटी बन रही थी ना। एक बार मेरे को एम को ऊपर रखने पड़ता, एक बार मेरे को एम को नीचे रखने पड़ता। ठीक है। इसके बाद वो क्या बोल रहा है? द पर्सन हु लाइक्स हॉकी वर्क एडजेसेंट पोस्ट ऑफ एम। जो हॉकी खेल रहा है वो किसका एडजेस्टेंट है? वो एम का है। यहाँ एम है। तो इसे क्या क्लियर हो? यहाँ आ गया हॉकी। यहाँ एम है तो इसका एडजेस्टेंट कौन हुआ? ये और ये। तो हॉकी यहाँ भी आ सकता है, हॉकी यहाँ भी आ सकता है। एग्जैक्ट नहीं पता है अभी एम के ऊपर आएगा हॉकी की एम के नीचे आएगा हॉकी। ठीक है। आगे क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ पर्सन सी नियर टू ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जो नियर टू पी। नंबर ऑफ पर्सन सी नियर टू ओ सेम है जो नियर टू पी। जितने ओ के ऊपर बैठे होंगे उतने ही पी के नीचे बैठे होंगे। चलो देखते हैं। ओ इज सीनियर टू पी। अब इससे क्या हुआ? ओ जो है वो किस से सीनियर है? पी से है। ओ ऊपर बैठेगा और पी हमारा कहां बैठेगा? नीचे बैठेगा। आगे उसने क्या बोला है? ओ इज सीनियर टू पी एंड नाइदर फुटबॉल नॉर टेनिस। जो ओ है हमारा, ना ही वो टेनिस ना ही वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है। आगे उसने क्या बोला है? एल होल्ड 3 पोजीशन अबव द वन हु लाइक टेनिस। एल जो है 3 पोजीशन अबव बैठा है किसके? जो कौन सी गेम खेल रहा है? टेनिस। नाइदर पी नॉर क्यू टेनिस। एक और कंडीशन, ना ही पी ना ही क्यू। वो कौन सी नहीं खेलते? वो टेनिस नहीं खेलते हैं। ठीक है। आगे क्या बोला गया है? द वन हु लाइक्स बास्केटबॉल इज सीनियर टू वन हु बैडमिंटन। जो बास्केटबॉल खेल रहा है, जो हमारे पास बास्केटबॉल खेल रहा है, तो सीनियर किससे है? बैडमिंटन से। बास्केटबॉल वाला सीनियर किससे है? बैडमिंटन से। एंड जूनियर टू वन हु क्रिकेट। और बास्केटबॉल वाला जूनियर किससे है?
क्रिकेट से, तो क्या फॉर्मेशन होगी, क्रिकेट के नीचे बास्केटबॉल होएगा, बास्केटबॉल के नीचे कौन होएगा, बैडमिंटन होएगा। लास्ट कंडीशन क्या हमारी, एल डज नॉट बास्केटबॉल, एल जो है वो बास्केटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है, अब बताओ हमने कौन सा कंडीशन को हम सेट कर सकते थे। ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। जितने ओ के ऊपर है उतने पी के नीचे हैं। अगर मैं ओ को यहां रखता, ओ के ऊपर एक आ रहा है तो पी मेरे को यहीं लेने पड़ता। अगर मैं ओ को यहां रखता तो ओ के ऊपर कितने लेने पड़ते, एक दो, और पी के नीचे एक दो। पर उसने क्या बोला था, ओ जो हमारा फुटबॉल नहीं खेल रहा, तो एक ही कंडीशन बनी थी ओ और पी के लिए। अगर ओ को मैं यहां रख लेता तो फुटबॉल खेल रहा है, वो कंडीशन गलत हो रही है। अगर मैं ओ को यहां रखता तो ओ के ऊपर कितने हो गए, एक दो तीन, तो पी के नीचे कितने रखने थे, एक दो तीन, तो पी यहां रखना पड़ता। पर ये वाली कंडीशन गलत हो जाती कि ओ हमारा ऊपर रहता है किससे, पी से। सेम दूसरे में देखते हैं, अगर ओ को मैं यहां रखता तो पी मेरे को यहीं रखने पड़ता। अगर ओ को मैं यहां रखता तो पी मेरे को यहां रखने पड़ता। यहां तो पहले कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। अगर ओ को मैं यहां रखता तो पी मेरे को यहां रखने पड़ता, तो चीज गलत होगी फिर हमारी, क्यों, उसने बोला है ओ जो है सीनियर किससे, पी से। ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी। अब क्या बचा है, एल जो है 3% है। अब देखो एल के लिए एक ही जगह बची थी, एल यहां आ गया, एक दो, यहां कौन आ गया, टेनिस। अब यहां देखते हैं, अगर मैं एल को यहां रखता, एक दो टेनिस यहां रखता, एल को यहां रखता, पर उसने क्या बोला है, यहां उसके पास दो जगह बच रही है। चलो देखते हैं। अब उसने बोला है पी और क्यू जो है वो टेनिस नहीं खेलता। पी तो सेट है, तो क्यू यहां नहीं आ सकता, तो यहां कौन आ गया, क्यू। फिर हमारे पास ये बन गई क्रिकेट, फिर आ गया बास्केटबॉल, फिर आ गया हमारे पास बैडमिंटन, और एक कौन सा बच गया, एल भी हो गया है, एम भी हो गया, यहां कौन आ गया, तो ये बन गई हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट। अब दूसरी वाली देखते हैं हमारी गलत क्यों हो रही है। ठीक है, दूसरी वाली में हमारे पास ओ सेट हो गया है, पी सेट हो गया है, अब बचा था एल, और एल को मैं यहाँ, टेनिस को मैं यहाँ रख सकता हूं। अगर मैं टेनिस को यहाँ रख देता तो एक दो यहाँ कौन रखने पड़ता मेरे को, एल। एक ही जगह बच रही थी ना। अगर मैं टेनिस को यहाँ रखता तो एक दो एल यहाँ रखने पड़ता, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाती, गलत हो जाती। फिर क्या बचा है हमारे पास, पी क्यू फुटबॉल नहीं खेलते, पी और क्यू टेनिस नहीं खेलते। ठीक है, ये चीज भी सही है। फिर बचा था हमारे पास ये क्रिकेट बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल मेरे को यहीं रखने पड़ता। ये तो दोबारा गलत हो रहा है, क्योंकि उसने बोला है एल जो है हमारे पास बास्केटबॉल नहीं खेल रहा। ठीक है, तो तब ये हमारी ये वाली चीज, अगर क्रिकेट ही आगे तो बास्केटबॉल नहीं लेने पड़ता, ये वाली हमारी क्या हो रही है, गलत हो रही है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो अमंग फॉलोइंग पर्सन लाइक बास्केटबॉल, कौन सा पर्सन जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा है। बास्केटबॉल कौन खेल रहा है, क्यू, असिस्टेंट मैनेजर। एम भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होएगा, वन हु वर्क इमीडिएटली सीनियर टू एम, इमीडिएटली सीनियर टू एम, ये भी नहीं होएगा। वन हु वर्क क्लर्क, क्लर्क नहीं है, पीओ भी नहीं है, कौन सा है, असिस्टेंट मैनेजर। वन हु वर्क इन इमीडिएटली जूनियर टू एल, तो ऑप्शन नंबर ए ही होएगा, जो इमीडिएटली जूनियर है एल से, एल से इमीडिएटली जूनियर वाला है जो बास्केटबॉल खेल रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 of 5 आर अल्काइन सर्टेन वे हेंस फ्रॉम द ग्रुप। इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्या है ग्रुप से बाहर है। पहला ऑप्शन क्या है, एम हॉकी, ओ फुटबॉल। एम और हॉकी एक साथ है, ओ और फुटबॉल एक साथ है। ठीक है, ये दो भी सेम है, एल बास्केटबॉल, क्यू बैडमिंटन।
एल बास्केटबॉल, क्यू बैडमिंटन, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? जीएम जो क्रिकेट है, पीओ जो है टेनिस है, जीएम जो क्रिकेट है तो और पीओ जो है टेनिस है, कहीं क्लियर हो गया हमारे पास। इसका आंसर क्या हो जाता है? जीएम क्रिकेट खेल रहा है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन एन, एन कौन सी डेजिग्नेशन में वर्क कर रहा है? एन की जो क्लर्क, एन की जो डेजिग्नेशन है कौन सी है? क्लर्क है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, क्लर्क। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हमने देखना है हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। क्यू लाइक टेनिस, एल बक्स पीओ, क्यू टेनिस एल पीओ, क्यू टेनिस एल पीओ, दोनों गलत है, ये वाली भी गलत है, ये वाली भी गलत है। ओनली 2 पर्सन होल्डिंग द पोजीशन बिटवीन एम एंड पी, एम एंड पी में 2 पर्सन है, देखते हैं, ये एम है, एम और पी में तो 3 पर्सन है, ये भी गलत है। चीफ मैनेजर क्यू एंड ब्रांच मैनेजर हॉकी, चीफ मैनेजर क्यू एंड ब्रांच मैनेजर हॉकी, क्या बोला गया उस क्वेश्चन में? चीफ मैनेजर जो है क्यू है, बीच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, क्यू लाइक टेनिस, क्यू टेनिस खेल रहा है, क्यू तो बास्केटबॉल खेल रहा है। दूसरे में क्या बोला गया है? एल बक्स पीओ, एल तो ब्रांच मैनेजर है। ओनली 2 पर्सन आर होल्डिंग द पोजीशन बिटवीन एम एंड पी, एम एंड पी में 2 पर्सन है, एम और पी में तो 3 पर्सन है। चीफ मैनेजर जो है वो तो ओ है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सॉरी क्वेश्चन ही गलत रीड कर रहे हैं, ओनली 2 पर्सन होल्डिंग, ये भी गलत है। ओ वर्क्स चीफ मैनेजर, हम पिछले वाला क्वेश्चन नहीं देख रहे थे, ओ वर्क्स चीफ मैनेजर, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हम इस पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देख रहे थे। इसका आंसर आ जाएगा ओ वर्क्स इन चीफ मैनेजर, हम ये वाला देख रहे हैं, चीफ मैनेजर क्यू वाला। देखते हैं दूसरा सेट हमारा क्या बोल रहा है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 पर्सन है ए से लेकर एच तक, अटेंडिंग ऑनलाइन एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट्स, 5 और 8 को, 4 डिफरेंट मंथ, कौन कौन से मंथ है? जनवरी फरवरी, मंथ कौन कौन से हैं? जनवरी फरवरी अप्रैल और मई, अप्रैल और मई। डेट कौन सी है? 5 8 5 8 5 8 और 5 और जो जनवरी हमारा वो 31 वाला होता है, फरवरी 28, अप्रैल 30 और मई 31। अब उसने क्या बोला गया है? ओनली 1 पर्सन अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम ऑन वन डे, एक दिन में एक ही पर्सन एग्जाम दे रहा है, ठीक है। डी अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम ऑन 8th ऑफ मंथ, डी जो है 8th ऑफ मंथ को एग्जाम देता है जिसमें लेस देन 31 डेज है, तो लेस देन 31 डेज वाले तो 2 ही मंथ है, फरवरी और अप्रैल, तो डी के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनी है, तो डी अप्रैल में होता या डी फरवरी में होता। 2 पर्सन अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम बिटवीन डी एंड जी, डी और जी में कितने पर्सन ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं? 2 पर्सन, एक को
तो जी यहाँ आ जाता, तो एक में क्या आ जाता, एक तो या तो जी यहाँ आता तो जी टॉप पे आता। ओनली वन पर्सन अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कितने पर्सन एग्जाम दे रहे हैं, वन पर्सन। बी हु अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर जी। बी जो है इमीडिएटली बिफोर जी है, तो जी ऊपर तो आ नहीं सकता, तो जी हमारा यही आएगा। जी के एकदम ऊपर कौन है, बी। जी के एकदम ऊपर कौन है, बी। और बी और ए में कितने पर्सन है, एक पर्सन है। बी और ए में तो एक पर्सन है हमारे पास। आगे क्या बोला गया है, एज मैनी पर्सन अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम बिफोर ए आफ्टर एफ। जितने की ए के ऊपर होंगे उतने ही एफ के नीचे होंगे। ए के ऊपर यहाँ कितने, एक दो तीन, तो एफ के नीचे कितने होने चाहिए, एक दो तीन। यहाँ ए के ऊपर सारे हैं तो एफ के नीचे कितने होने चाहिए, सारे के सारे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया, एज मैनी पर्सन अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम बिफोर ए द पर्सन। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। सी अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम ऑन द 5th बट नॉट मंथ हैव लेस देन 30 डेज। सी जो है 5 तारीख का एग्जाम दे रहा है पर 30 से लेस वाले दिन में नहीं दे रहा है। सी अटेंडिंग द ऑनलाइन एग्जाम ऑन 5th बट नॉट ऑन द मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज। मतलब कि सी फैब में नहीं आ रहा है। तो इस बारे में क्लियर हो गया। अभी सी का आएगा हमारे पास, यहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता 5 तारीख। इसमें या तो सी यहाँ आएगा या तो सी यहाँ आएगा। आगे उसने क्या बोला, ई अटेंड द एग्जाम आफ्टर एच। ई जो है आफ्टर किसके जा रहा है एग्जाम, एच के दे रहा है, बट नॉट इमीडिएटली। अब ई जो है आफ्टर एच दे रहा है, ये गलत हो रही है, क्यों, क्योंकि उसने बोला बट नॉट इमीडिएटली। ये वाली देखते हैं। अब सी के लिए तो ये पॉसिबिलिटी दिया, तो सी के लिए थी। अगर मैं सी को यहाँ रखता तो ई मेरे को यहाँ रखने पड़ता और एच यहाँ रखने पड़ता, तो फिर क्या होता, सेम वही कंडीशन गलत हो जाती। तो इससे हम क्या समझे, सी हमारा यहीं आएगा और यहाँ कौन आएगा, एच, और यहाँ कौन आ जाएगा, ई। तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट क्या बनेगी, एच बी जी ए एफ डी सी ई। तो इस पे पहला क्वेश्चन क्या था, हु अटेंड द एग्जाम ऑन जनवरी 5th। 5 जनवरी को एग्जाम कौन दे रहा है, 5 जनवरी को एग्जाम दे रहा है हमारे पास एच। ऑप्शन नंबर ए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम इन फरवरी। फरवरी मंथ में ऑनलाइन एग्जाम कौन दे रहा है, द पर्सन हु एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड बी। एच और बी में नहीं, ये भी नहीं हो सकता। द पर्सन हु अटेंड एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड बी, द पर्सन हु अटेंड एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एच। ये हमारा डी है, ये हमारा एच है। अब देखो एग्जैक्टली डी और एच के बीच कौन आ रहा है, ए और जी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपके पास, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ये। उसने बोला हु द पर्सन हु अटेंड द एग्जाम एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एच। जो डी और एच में एग्जाम दे रहा है वो फरवरी में एग्जाम दे रहा है। देखो ये डी है, ये एच है, तो एक एक कैंसिल हो गया, तो फरवरी में जी और ए, तो एग्जैक्टली बिटवीन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 4 आपके पास सेम होंगे, बी सी ई एच। बी सी ई और एच, और लास्ट ऑप्शन क्या था, जी और जी। अब देखो एच जो है हमारा 31 वाले मंथ में रह रहा है, और बी भी 31 वाले मंथ में रह रहा है, सी भी 31 वाले मंथ में रह रहा है, ई भी 31 वाले मंथ में रह रहा है, जी जो है वो 8 वाले मंथ में रह रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जी, ऑप्शन नंबर ई। इफ एच इज रिलेटेड टू ई, एच का रिलेशन ई के साथ है, बी का रिलेशन, एच का रिलेशन ई के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है। एच का रिलेशन ई के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है,
किस का रिलेशन पूछा हुआ है, तो एफ का रिलेशन बताना है। तो जी का डी के साथ होएगा, ए का एफ के साथ होएगा। तो ए का रिलेशन किसके साथ है, एफ का रिलेशन, एफ का रिलेशन किसके साथ है हमारे पास, ऑप्शन आंसर आ जाएगा ए। ऑल ऑफ अब बी हो सकता है, द पर्सन हु, टू पर्सन आफ्टर बी, एक और दो, ठीक है। अगर दो ठीक हो गए तो फिर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इधर फर्स्ट और सेकंड वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर चारों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, फॉल्स कौन सा है, 5 फरवरी को जी, 5 फरवरी को जी, ये चीज तो सही है, ठीक है भाई। जनवरी 8 को बी, जनवरी 8 को बी, ये भी सही है। फिर है अप्रैल 5 को डी, अप्रैल 5 को डी, पर अप्रैल 8 को जा रहा है डी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 11 से 15, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, 7 एलईडी बल्ब है, अलग अलग नेम के हैं, फिलिप्स, हैवल्स, ओसराम, ओबरा, बजाज, सिस्का एंड सूर्या, बनन, ठीक है। कितने टाइप के हैं, उसने क्या बोला, जस्ट वन, तो टॉप पे कितना आ जाएगा, 7, सॉरी 6 5 4 3 2 1। ये उनके ब्रांड नेम है, और इधर क्या क्या उनकी वारंटी पीरियड, ठीक है। सेम दो पॉसिबल में बनाते हैं, ये उनके ब्रांड नेम है और ये आगे वारंटी पीरियड, ठीक है। कौन कौन से हैं, 12 मंथ, 14 मंथ वारंटी टाइम उनका, 15 18 20 21 और 24, 7 ब्रांड के बल्ब हैं और 7 ही उनकी वारंटी पीरियड का टाइम दिया हुआ है। और नोट, नोट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द वारंटी पीरियड ऑफ द एलईडी ब्रांड इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। क्या समझे, मान लो 24 है, एक बल्ब है जिसकी 24 मंथ की वारंटी पीरियड है, तो या तो 6 में रह सकता है, या तो 4 में, या तो 3 में, या तो 2 में, या तो 1 में। जो सेल्फ का नंबर होगा उसका मल्टीपल होगा वारंटी पीरियड, ठीक है। क्या बोला गया, बजाज कैप सेकंड ऑफ अबव विच वारंटी पीरियड इज इवन वैल्यू, उसने बोला है बजाज जो है सेकंड ऑफ अबव है किसका, इसकी वैल्यू क्या है, वारंटी पीरियड की वैल्यू क्या है, इवन है। द बल्ब which has 14 month वारंटी पीरियड is kept immediately below, जिसके है, जिसकी 14 मंथ वारंटी पीरियड है इमीडिएटली बिलो किसके है, ओरिबा के। मेरे को एक बात बताओ, 1 से लेकर 7 तक 14 किसका मल्टीपल हो सकता है, 1 का, 2 का और 7 का। अगर मैं 14 को 7 पे लूं तो ऊपर क्या आना था, ओबीरा, तो यहां तो आ नहीं सकता 14। आगे उसने क्या, ओरिबा बीच इज प्लेस इवन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो फिर मैं 14 को यहां नहीं ले सकता, ओरिबा तो ऑड नंबर ऑफ सेल्फ आ गया, तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची थी, यहाँ 14, यहाँ क्या आ गया ओरिबा, यहाँ क्या आ गया 14 और यहाँ क्या आ गया ओरिबा। ये वाली कंडीशन हमारी, ये वाली कंडीशन जो हमारी नोट होगी, एक ही कंडीशन बन रही थी इसकी, ठीक है। सिस्का इज 21 मंथ वारंटी पीरियड, ठीक है। अब हमें क्या समझ आया,
क्या बोल रहा है उसने, इसका जो है 21 मंथ है, मतलब दिस मीन्स या तो 3 वाली सेल पे रहेगा या तो 21 वाली पे रहेगा, दो ही कंडीशन है ना, या तो मतलब कि यहाँ आ गया 21, यहाँ कौन आ गया S/A, यहाँ आ गया 21, यहाँ आ गया SK/S/A। क्यों? क्योंकि उसने ये वाली लाइन पढ़ो, एलईडी ब्रांड इज मल्टीपल ऑफ सेल्फ, तो 21 का 1 से लेकर 7 तक 3 ही तो मल्टीपल है, बाकी तो सारे सेट हो गए हैं। द वारंटी पीरियड ऑफ बिटवीन द सूर्य एंड ओसरम, सूर्य एंड माइनस ओसरम में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। एटलीस्ट 2 एलईडी ब्रांड आर केप्ट अबव हैवल्स विच इज केप्ट अबव वन हु वारंटी पीरियड इज 20 ईयर, ठीक है। हैवल्स जो है 20 से ऊपर रहता है, और एटलीस्ट 2 मतलब कि 1 2 इससे नीचे हैवल रहेगा, 6 से नीचे हैवल रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2, उसके ऊर के होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 20 बट नॉट इमीडिएटली एबल, और हैवल जो है 20 के ऊपर रहता है पर इमीडिएटली अबव नहीं रहता है, इसके इमीडिएटली अबव रहेगा तो वो चीज गलत है। हैवल ब्रांड एलईडी अबव द थर्ड, ठीक है, हैवल जो है थर्ड से ऊपर रहता है, तो हैवल के लिए मेरे पास 2 ही जगह बची, 5 और 4, क्यों बची, उसने बोला वो थर्ड से ऊपर रहता है और हैवल से ऊपर जो है 2 भी रहते हैं, तो यहाँ रखता मैं तो 2 रखता, यहाँ रखते तो 3 हो जाते, तो हैवल के लिए मेरे पास 2 जगह होती है, तो हैवल 4 पे होता या तो हैवल्स 5 पे होता, ठीक है। Philips has either 12 or 24 month वारंटी पीरियड एंड kept immediately below बजाज। अब उसने क्या बोला है, जो हमारे पास फिलिप कौन सा है, किसकी बात कर रहे हो, फिलिप्स, वो इमीडिएटली बिलो किसके है, बजाज, एकदम नीचे है, पर फिलिप्स या तो आइदर 12 और 24 वाला है। हाँ, फिलिप्स 12 और 24 वाला है, तो फिलिप्स या तो 6 4 3 और 2 पे आएगा। इस वाली कंडीशन में मैं फिलिप्स को 6 पे तो रख सकता हूं, पर उसके इमीडिएटली ऊपर बजाज लेने पड़ता, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ हम नहीं आ सकता तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, यहाँ 12 और 24 में से एक चीज आएगी, और यहाँ कौन आ गया, और यहाँ कौन आ गया, बजाज। उसने ही बोला है ना दूसरे वाली कंडीशन में, दूसरी वाली कंडीशन में फिलिप को हम कहाँ ले सकते हैं, फिलिप्स को कहाँ लेना पड़ेगा, 2 जगह आ रहा है, 4 पे भी ले सकते हैं और 6 पे भी ले सकते हैं, ठीक है, 4 पे भी ले सकते हैं और 6 पे भी ले सकते हैं। अगर मैं फ्लिप को 4 पे लेता हूं, मैंने यहाँ ले लिया फ्लिप्स को, यहाँ मेरे को बजाज लेना पड़ता, फिर उसने क्या बोला, बजाज जो है इवन वारंटी पीरियड के सेकंड ऑफ रहता है, तो यहाँ तो ऑड है, तो क्या समझ आया, यहाँ आ गया हमारे पास 12 और 24 में से एक, यहाँ कौन आ गया, और यहाँ कौन आ गया, बजाज, कि बजाज के एकदम नीचे कौन है, फिलिप है, और फिलिप 12 और 24 पे रहता है। यहाँ क्यों नहीं रखा मैंने, ठीक है, यहाँ तो मैं रख देता 12 और 24, यहाँ फिलिप, यहाँ बजाज आता, पर उसने पहली कंडीशन में बोल रहा था, देखो जो बजाज है वो सेकंड टू अबव रहता है जिसके इवन नंबर ऑफ वारंटी पीरियड है, तो वहां तो 21 है। आगे उसने क्या बोला गया, द डिफरेंस बिटवीन द बजाज एंड ओसरम वारंटी पीरियड इज इक्वल टू, जो डिफरेंस होएगा बजाज एंड ओसराम का इक्वल होएगा किसका, जितने की किसके नीचे रहते हैं, फिलिप के नीचे रहते हैं। फिलिप के नीचे इस वाले कंडीशन में कितने रहने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिलिप के नीचे कितने रह रहे हैं, 5 रह रहे हैं। अब एक कंडीशन थी हैबल्स वाली, हैबल जो है 20 के नीचे रहता है, और इमीडिएटली हैबल के लिए हमारे पास 2 ही जगह बची थी, यहाँ तो हमारा हैबल्स यहाँ आ रहा है, हैबल्स यहाँ आ रहा है,
इस वाली कंडीशन में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, पर एक बात है भी हेबल जो है 20 के ऊपर रहता है पर इमीडिएटली नहीं, तो यहाँ 20 बच गया, हेबल यहाँ आ गया, 20 यहाँ नहीं आता, तो यहाँ क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन बजाज एंड ओसराम वारंटी पीरियड इज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन एलईडी बैंक कैपिटल ऑफ फिलिप्स। पहले वाले केस में फिलिप के नीचे कितने रह रहे हैं, 1 2 3 4 5, फिलिप के नीचे हमारे पास 5 रह रहे हैं, तो उसमें और उसमें कितना डिफरेंस आना चाहिए था, 5 साल का, 5 साल का डिफरेंस आना चाहिए था ना। अब 12 में रखता तो 12 5 17 नहीं हो रहा है, ये रखता 14, 14 में 5 ऐड करता 19, ये भी नहीं हो रहा है, 15, 15 और 20 का एक पेयर बन रहा था, 15 और 20 का एक पेयर बन रहा था। रोकिए कौन कौन से आने चाहिए थे, बजाज आना चाहिए था और ओसराम आना चाहिए, पर 20 में तो पहले कौन सा आ गया है, उबेरा आ गया है, तो ये चीज हमारी क्या होगी, गलत होगी। अब दूसरे वाली कंडीशन में देखो, फिलिप्स के नीचे कितने आ रहे थे, 2 लोग आ रहे थे, तो डिफरेंस बजाज और ओसराम में कितने का आना चाहिए था, 2 का आना चाहिए था। बजाज और ओसराम में कितने का डिफरेंस है, 2 का आना चाहिए था। एक और था सूर्या और ओसराम में कितने का है, अब हमारे पास देखो 20 हमारे पास हो गया है, 14 हमारे पास हो गया है, 21 हमारे पास हो गया है, ठीक है, 12 और 24 में से हो गया, तो बच्चा कौन था, ये खाली बचा 14 वाला, तो डिफरेंस 4 का चाहिए था, तो 18 वाला। इससे क्या क्लियर हुआ, यहां कौन आ जाता 18, तो हमें ये नहीं पता अभी सूर्य यहां आएगा कि ओसराम यहां आएगा, कि उसने यही बोला भी सूर्य और उसमें डिफरेंस, हमें पता है भी इन दोनों में से सूर्य और ओसराम यहीं आएगा, पर ये नहीं पता कौन बंदा कहां आएगा। अब लास्ट लाइन में देखो क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन बजाज एंड ओसराम वारंटी पीरियड इज इक्वल टू, बजाज एंड ओसराम, बजाज और ओसराम में जो डिफरेंस है वो इक्वल होएगा, किसके इक्वल होएगा, बजाज और ओसराम के जो डिफरेंस होएगा वो किसके इक्वल होएगा, जितने की फिलिप्स के नीचे रहते हैं। अब 18, अगर मैं ओसराम को 18 लेता तो बजाज मेरे को 16 लेना पड़ता, तो 16 तो यहाँ थे ही नहीं, तो इससे हम क्या समझे भी जो हमारे पास ओसराम है वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो बजाज कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहाँ कौन बच जाएगा हमारे पास, एक क्या नाम बच गया उसका, सूर्य। अब देखो बचा कौन, हेबल्स बच गया, हेबल्स का कितना आ जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन बजाज एंड ओसराम वारंटी पीरियड इज इक्वल टू द, बजाज एंड ओसराम में कितना डिफरेंस आ रहा है, 16 तो हमारे पास था ही नहीं, 16 तो यहाँ हो गए नहीं, ओह shit। देखो उसने बोला है डिफरेंस सूर्या और ओसरम का 4 है, सूर्या और ओसरम का तो 4 आ गया, ठीक है, तो 5 वाला बच गया, हेबल्स वाला तो हमारे पास 15 का बच गया, क्योंकि मल्टीपल आना चाहिए उसका, किसका मल्टीपल आना चाहिए, उसका आना चाहिए था। अब हमने क्या करा, सूर्या और ओसरम में कितने का डिफरेंस है, 4 का है, कंफर्म हो गया है। उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन बजाज एंड ओसरम वारंटी पीरियड इज इक्वल टू, बजाज और उसमें कितना, ओसरम में कितना का इक्वल टू है, इतने फिलिप्स के नीचे है, तो ये कितना आ जाता हमारे पास, ये हमारे पास 12 आ जाता, और ये कितना आ जाता, 24 आ जाता। आरआरबी क्लर्क मेंस की रख लो, थोड़ी सी ट्रिकी थी।
तो हमारी फाइनल क्या बनी? 21 सिस्का, 18 सूर्या, 15 हैवल्स, 12 बजाज, 24 फिलिप, 20 ओबेरा एंड 14 ओसराम। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following LED brand kept just below the brand which is 18 month वारंटी पीरियड? 18 के एग्जैक्टली नीचे 15 हैवल्स, ऑप्शन नंबर बी 15 हैवल्स। वारंटी पीरियड डिफरेंस बिटवीन सूर्य एंड ओबराय, सूर्य एंड ओबराय का 4 मंथ लेस है। वारंटी पीरियड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सूर्य एंड ओबराय का है, सूर्या और ओबराय का डिफरेंस कितना है? 4 लेस का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। मतलब कि 18 और 20 में 2 का गैप है, तो हमें ढूंढना है 6 मंथ का गैप किसके और किस में? 12 और 18। 12 में कौन है? बजाज और सूर्या, बजाज और सूर्या नहीं है। ठीक है, एक और हो सकता है। फिर देखो उसने बोला है डिफरेंस बिटवीन सूर्य एंड ओबराय इज 4 मंथ लेस, 4 मंथ का लेस डिफरेंस है सूर्य एंड ओबराय में। यहाँ तो उनका 2 है, तो मतलब दूसरे में 6 का होना चाहिए। तो एक तो बन रहा 12 और 18 का पेयर, एक बन रहा है 14 और 20 का पेयर। 14 पे कौन है? ओसराम, और 20 पे कौन है? ओबेरा। वो देखो ऑप्शन नंबर बी, ओबेरा एंड ओसराम। क्वेश्चन नंबर 13, what is the sell position of Surya with respect to the one which has warranty period of 24 months, also has the Surya brand bulb has warranty period? What is the sell position of Surya? सूर्य की सेल पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू जिसकी 24 मंथ है। 24 मंथ वाला ये है सूर्य, ये है तो कितना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड सेल्फ, और सेल्फ नंबर क्या है? 6। थर्ड अबव एंड 18 मंथ, थर्ड अबव एंड 18 मंथ। क्वेश्चन नंबर 14 है नंबर ऑफ ब्रांड केप्ट बिटवीन बजाज एंड सिस्का। नंबर ऑफ ब्रांड जो है बजाज एंड सिस्का में इज सेम द नंबर ऑफ ब्रांड केप्ट अबव। बजाज और सिस्का में कितने हैं? ये है बजाज और ये सिस्का, कितने हैं? 1 2 दो ढूंढने में किस में और किस में? पहले केप्ट अबव सिस्का, सिस्का के अबव कितने हैं? सिस्का के अबव तो कोई नहीं है, ये भी गलत है। द वन हु इज 18 मंथ, जो 18 मंथ वाला है, इसमें भी एक है, तो हमें तो 2 ढूंढना है। तीसरा कौन सा? ओबेरा, ये भी नहीं होएगा, ओबेरा बिल्कुल लास्ट में। वन हु वारंटी पीरियड 15, 15 के ऊपर 2 है, तो आंसर क्या आ जाता? ऑप्शन नंबर डी। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वारंटी पीरियड ऑफ ओबेरा एंड बजाज? हमें डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वारंटी पीरियड ऑफ ओबेरा एंड बजाज? कितने का डिफरेंस है ओबेरा एंड बजाज का? ओबेरा हमारे पास 20 है, बजाज हमारे पास 12 है, तो डिफरेंस आ गया इन दोनों का 8। तो हमें ढूंढना है, 3 मंथ तो होगा नहीं, तो सीधा ही हो गया ऑप्शन नंबर सी 8। तो ये थे हमारे आज की पजल्स। ठीक है, थैंक यू।